ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल भक्तों, आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिव महापुराण का दूसरा अध्याय। आने वाले अध्याय को सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। आइए हम अध्याय शुरू करते हैं। शिव महापुराण अध्याय दूसरा। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आपको परमार्थ तत्व का संपूर्ण ज्ञान है। आपकी कृपा से, आपकी बताई हुई दिव्य कथा से आज हमने यह जान लिया है कि इस भूतल पर कल्याण के लिए इस कथा से उत्तम दूसरा कोई साधन नहीं है। अब आप हमें इस कथा के बारे में कृपा करके यह बताइए कि इस पृथ्वी पर इस कथा को सुनकर किस प्रकार के पापी शुद्ध हो सकते हैं। आगे सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवर, इस पुराण के पठन अथवा ज्ञान से अवश्य ही पापी, दुराचारी और काम क्रोध वाले लोग शुद्ध हो सकते हैं। वे आगे कहते हैं कि कुछ प्राचीन इतिहास का वर्णन मुनियों ने कुछ इस प्रकार से दिया है, जिसके श्रवण या पाठन से पापों का संपूर्ण नाश हो जाता है। आइए अब मैं आपको एक प्राचीन काल की बात बताता हूँ। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम देवराज था। वह ज्ञान के विषय में बहुत ही दुर्बल, दरिद्र और वैदिक धर्म से विमुख था। वह अपनी दिशा से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्ति के कामों में लगा रहता था। उसे स्नान, संध्या आदि कामों का कोई ज्ञान भी नहीं था। वो हमेशा उस पे भरोसा करने वाले लोगों को ही ठगता था। उसने सभी लोगों के धन को हड़प लिया था और वह एक भी धन धर्म के काम में कभी भी नहीं लगाता था। एक समय पर वह घूमता हुआ परिस्थान पर पहुंच गया। वहां बहुत सारे साधु महात्मा इकट्ठा हुए थे। वहां पर एक शिवालय था। उसकी नजर उस शिवालय पर पड़ी। उसको यह सब देखकर ज्वर आ गया, जिसे उसे पीड़ा होने लगी। आगे कहते हैं कि इस शिवालय पे एक ब्राह्मण शिव पुराण कथा का अध्ययन कर रहे थे। तब वो ज्वर में पड़ा हुआ ब्राह्मण भी उसे निरंतर सुन रहा था। एक महीने के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होने लगा और फिर चल बसा। आगे कहते हैं कि यमराज के दूत आकर उसे बलपूर्वक पाशों से बांधकर ले गए। तभी वहां पर भगवान शिव के
पार्षदगण शिवलोक से आ पहुँचे। उनके स्वरूप का वर्णन इस प्रकार से है। भक्तों आगे सुनिएगा। वह उज्जवल दिख रहे थे, उनके हाथों में त्रिशूल थे। उनके अंग भस्म से उद्स्थित थे, उनके गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी। वे लोग अत्यंत क्रोध के साथ यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को खूब मारा और धमकाया और उस देवराज को उनके चुंगल से छुड़वाकर अपने अद्भुत विमान में बिठाकर कैलाश पर ले जाने लगे। यमपुरी में तब बहुत कोलाहल मच गया था। जिसे सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर निकले। तब भगवान शिव के उस दूत को देखकर धर्मराज ने अपनी ज्ञान दृष्टि से सब कुछ जान लिया और उनकी पूजा की। उन्होंने भय के कारण उस दूत को कोई प्रश्न भी नहीं किया और फिर वह दूत कैलाश को निकल गए और वहां पहुंचकर उन्होंने देवराज को भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। इस प्रकार केवल शिव पुराण के केवल श्रवण मात्र से ही देवराज को शिवलोक प्राप्त हुआ। इस प्रकार शिव पुराण का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अधिक धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओम नमः शिवाय।